हेलो फ्रेंड्स, जीएस एनसीईआरटी कंसेप्ट टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कंसेप्ट टॉक में हमारे चर्चा का विषय होगा कि डेमोक्रेसी में किसी भी देश के अंदर गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने दोस्तों हमेशा सुना होगा कि किसी देश में आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है किसी देश में, या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं। किसी देश में आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, और इन दोनों सिस्टम के अंदर आपके डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और कौन सा सिस्टम किस देश में है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन दोनों सिस्टम का आधार क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हो, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। एक ऐसी शासन व्यवस्था जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हो। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपके अब है क्या? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपके दिया था एक पॉलिटिकल साइंस के थिंकर लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना चाहिए। अर्थात लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाली संस्था हो अलग, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाली संस्था हो अलग, जुडिशरी कानून का संरक्षण करने वाली संस्था हो अलग। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग होगी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होगी। जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर लेजिस्लेटिव को कहते हैं कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव का हेड होता है अमेरिका में कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव यानी कांग्रेस का कोई भी सदस्य एग्जीक्यूटिव का सदस्य नहीं होगा और एग्जीक्यूटिव का कोई सदस्य आपके कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा। तो यहां आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों बॉडी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। किस सिस्टम में? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। वहीं जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था बेस्ड ऑन कोलिजन ऑफ पावर, ये शक्ति संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। शक्ति संलयन के सिद्धांत से आपके तात्पर्य क्या है? गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के तीन पिलर आपके होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव को कहते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस, राज्यसभा एवं लोकसभा। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी अस्थाई, परमानेंट स्थाई। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, आईएएस आईपीएस। तो भारत के अंदर खास बात क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का कोलिजन हो रखा है। यही होती है संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता। अर्थात लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी पार्टी के सदस्य आपके निर्माण करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का, ठीक। तो यहां क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में ये जो एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं ये लेजिस्लेटिव के भी सदस्य होंगे, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव के सदस्य नहीं होते, ठीक है। यानी कि भारत में जो मंत्री है हर मंत्री आपके संसद का भी सदस्य होगा, जबकि आपके यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब हम आके फीचर देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग है और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। तो आप यहां देखते क्या है, देखें यहां लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग है और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेजिस्लेटिव के मेंबर अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव के मेंबर अलग होंगे। लेकिन वहीं जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मेंबर लेजिस्लेटिव का भी मेंबर होता है, यानी संसद का सदस्य होता है, विधायिका का सदस्य होता है। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपके कार्यपालिका विधायिका का पार्ट होती है। यानी ऑल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बट ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आर नॉट द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये डिफरेंस होता है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला डिफरेंस समझते हैं। किसी देश के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं हम डी जूरे हेड।
डी जूरे हेड यानी नाम मात्र का प्रधान। डी जूरे हेड किसी देश में वह व्यक्ति होता है जिसके नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता है। डी जूरे हेड कौन होता है? वह व्यक्ति जिसके नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता है। ठीक। और किसी देश में एक व्यक्ति होता है डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड वह व्यक्ति होता है जो शासन को चलाने के वास्तविक निर्णय लेता है। ठीक, जो शासन को चलाने के वास्तविक निर्णय लेता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड एक व्यक्ति होता है और वो होता है प्रेसिडेंट। यानी कि आपके अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों ही एक व्यक्ति होता है और वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक। वहीं आपके होता क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डी जूरे हेड है आपके एक अलग व्यक्ति और डी फैक्टो हेड है एक अलग व्यक्ति। ठीक, जैसे कि आपके भारत में नाम मात्र का प्रधान है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में आपके पीएम, क्योंकि पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 आपके क्या कहता है? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 77 भारतीय संविधान का कहता है कि आपके संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो ये दोनों आर्टिकल आपके ये शो करते हैं कि भारत में जो डी जूरे हेड है वो है आपके प्रेसिडेंट। लेकिन वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 आपके कहता है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य एवं शक्तियों का निर्वाह मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। अर्थात राष्ट्रपति मंत्री परिषद के कहने पर कार्य करेगा। यानी कि आपके वास्तविक निर्णय लेने की जो शक्ति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डी फैक्टो हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, तो यहां हम पीएम कोड कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है आपके इस सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्थायित्व। कैसे? अगर आपके यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया तो 4 साल से पहले यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है हटाने की व्यवस्था नहीं है, महाभियोग लाने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो है, लेकिन इतनी कठिन प्रक्रिया है कि यूएसए के इतिहास में आज तक आपके किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर आपके कभी भी इंपीचमेंट पास ही नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सबसे बेस्ट विशेषता इसकी स्टेबिलिटी। यानी कि अगर एक बार प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव का गठन अगर हो गया तो 4 साल से पहले उसे हटाना लगभग नामुमकिन है। वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी कम होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी आपके कम होती है। इसका आपके कारण क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव तभी तक अस्तित्व में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक अस्तित्व में होती है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। यानी जब तक लोकसभा में 273 एमपी उसके सपोर्ट में हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तभी तक आपके एग्जीक्यूटिव अस्तित्व में है। ठीक, लोकसभा आपके अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो समय से पहले भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरी खास बात, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप नहीं करती, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में हस्तक्षेप नहीं करती। यानी कि यूएसए में प्रेसिडेंट ने आपके अगर कुछ सोच लिया तो फिर आपके वो करके ही मानेगा। ठीक, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को अपने हर कार्य का जवाब लेजिस्लेटिव के अंदर नहीं देना। लेकिन भारत के अंदर आपके क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ज्यादा होने का आपके कारण क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आप देख क्या रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हर सदस्य है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का हर सदस्य लेजिस्लेटिव का सदस्य है। यानी जब ये मंत्री संसद में बैठेगा तो इसे संसद में अपने हर कार्य का जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से आपके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक, ये हमने देखा। इसके बाद में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर खास बात देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होती है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है।
लेकिन वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट यानी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक, क्योंकि यहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन भारत के अंदर यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। ठीक है, अब यहां याद रखना, वैसे तो ये सारी विशेषताएं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हैं और इधर पार्लियामेंट्री सिस्टम की हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो सबसे बेस्ट फीचर है स्टेबिलिटी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है आपके क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत के अंदर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लाया गया, प्रेसिडेंशियल भी तो ला सकते थे। तो याद रखना कि भारत के अंदर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने का सबसे पहला कारण ब्रिटिश लीगेसी, क्योंकि भारतीय जो नेतृत्व था वो पहले से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सरसाइज कर रहा था, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्य करने में वो अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। दूसरी चीज, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत आपके एक गरीब, बेरोजगार, ठीक, एक पिछड़ा हुआ देश था, और ऐसे देश में सरकार के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इस देश के विकास की। तो ऐसी स्थिति में एक स्टेबल सरकार से ज्यादा जरूरी थी एक रेस्पॉन्सिबल सरकार, इसके लिए भारत में आपके लाया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसे ही आपके कंसेप्चुअल टॉपिक्स को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए जीएस एनसीईआरटी कंसेप्ट टॉक से। तो दोस्तों, आप लोगों को एक विशेष सूचना कि 10 मार्च सुबह 10 बजे से जीएस एनसीईआरटी बेसिक का आपके एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप, इसके ऊपर ऑनलाइन बैच, और रविंद्राज आईएएस मुखर्जी नगर में आपके ऑफलाइन बैच। इस बैच से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। तो जीएस की सभी समस्याओं का समाधान जीएस एनसीईआरटी, बने रहिए जीएस एनसीईआरटी के साथ, और किसी भी एग्जाम में आने वाली जीएस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।